नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, इन तीन बातों के प्रतीक तीन बंदर आजकल स्कूल की किताबों से भी गायब हो रहे हैं। आजकल जैसे लोगों की तासीर बदल रही है, क्या ऐसे माहौल में हम अपने आप को इस काबिल पाते हैं कि हम अपने बच्चों को इन तीन बंदरों की शिक्षा दे सके? अरे यार तू क्या कर रहा है? दे दे दे, छोड़ छोड़ छोड़, पकड़। अरे यार अच्छे से मार, कम ऑन जल्दी। अरे यार किसको मार रहा है? ओए चूरन, बॉल फेंक। भेड़ा हो गया क्या चूरन? मेरा नाम चिराग है, चूरन नहीं। अब बॉल उठा के देखो या फिर शट आउट चूरन। हाँ आंखें नीचे कर। अगर तूने मेरा नाम फिर से बिगाड़ा और मुझे मारा तो अच्छा नहीं होगा। बाप कौन है तेरा, पता है क्या तुझे? चूरन कहीं का। अरे रुक, ए रुक। चिराग कहाँ था तू? ये सब क्या हो गया? कितनी बार बोला है मैंने तुम, जहाँ गौरव जाए वहां मत जाया करो। तो कहाँ जाओ मम्मी? किसके साथ मिलूं? उस गौरव को देख के ना सब मुझे चूरन चूरन चिढ़ाते हैं और पूछते हैं मेरे पापा कौन है। क्या सच में मेरे पापा कोई और है मम्मी? शीतल, ओ शीतल, अरे मचले की बीवी, ओ बाज कहाँ मर गई है? अरे क्या हुआ? बुढ़ापे में क्यों अपनी जान जला रहे हो? बहू को बेटी तो मानते नहीं हो, कम से कम आप शब्द तो मत बोलो उसके लिए। तो क्या तेरे मजनू बेटे की तरह उसे लाला लाला बुला के लल्लू चप्पू करो उसकी? अरे और मेरे निकम्मे बेटे की बीवी कान में रुई डाल के बैठ गई है क्या? अगर 2 मिनट में नहीं आई ना तो तेरी चोटी काट डालूंगा। बेटा तुम कपड़े बदल लो जाओ। शीतल, कान में रुई डाल के बैठ गई है क्या? जी वो बाहर थी इसलिए आपकी आवाज नहीं सुनी। फालतू की सफाई मत दे, जो साफ करना वो साफ कर। सूंघ सूंघ के मेरे बदबू से मेरा दिमाग खराब हो गया। संभाल। बाजू कर। 12 साल से बेचारी इज्जत के लिए तरस रही है। पहले जली कटी सुनाई और अब ये सुसु पॉटी साफ करवा रहे हैं। क्यों पाप कर रही है? ओ ज्ञान की देवी, ये पाप पुण्य की बात मुझे मत समझा। दूसरी जात की है वो। तेरे बेटे का दिल लूट कर पूरे खानदान में हमारी इज्जत लुटवा दी और तुझे उसकी इज्जत की पड़ी है। मम्मा 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 देखो ना, चिराग ने मुझे धक्का दे दिया। अभी दिखाती हूँ उसे। चिराग, चिराग, चिराग। नहीं दी, गलती गौरव की भी है। इससे पहले चिराग को धक्का दिया। अच्छा, और तुमने चिराग को क्या बताया? मेरे बेटे को धक्का दिया। नहीं दी, ये लोग जब झगड़ रहे थे मैं वहां थी ही नहीं। जब तू वहां थी ही नहीं तो चिराग की साइड क्यों ले रही है? दी अब भी दिखा। चिराग इधर आ। क्या किया तूने इसके साथ? रोने का नाटक मत कर। क्या किया? हाथ छोड़ शीतल मेरा। शीतल हाथ छोड़। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? साइकिल ने मुझे मारा। इसने मेरे बेटे को कीचड़ में धक्का दे दिया। अरे धक्का तो आपने भी दिया मेरी बीवी को, लेकिन मेरे बेटे से क्या बोला? बेटा? तेरी बांझ बीवी में बेटा पैदा करने का भूता है तो तू बेटा बेटा बोल रहा है? पता नहीं किसका डिफेक्टेड पीस उठा के इस घर में ले आया है। और बेटा तो तू ऐसे बोलता है जैसे तेरा और इसका डीएनए मैच करता हो। उमा, बच्चों के सामने अनाप शनाप बोल रहा है। तेरी वजह से गौरव भी चिराग को कुछ भी बोल देता है, पता है तुझे? सब पता है, गौरव जो बोलता है बिल्कुल सही बोलता है। और माँ, तू इस छछुंदर के लिए अपने सगे पोते को कोस रही है? हाँ माँ, जिसे बाबूजी ने अपना पोता नहीं समझा, मैं भी इसे कुछ नहीं मानता। पता नहीं किस पाप को उठा लाया बाबिन भाई। बस, अब अगर किसी ने एक शब्द भी मेरी बीवी और मेरे बच्चे के खिलाफ कहा तो हाथ उठ जाएगा मेरा। अरे ओ मजनू बर्बाद, दिल तो काबू में नहीं रख पाया, लेकिन हाथ तो काबू में रख, नहीं तो इस घर के दरवाजे ही नहीं, हाथ पसार के मांगने वाली खिड़कियां भी बंद हो जाएंगी।
एक ही परिवार की 3 जनरेशन्स एक साथ एक ही छत के नीचे रहें, ऐसा आजकल कम ही देखने को मिलता है। पर अक्सर जो साथ दिखाई देते हैं, उनके रिश्तों की असलियत घर की 4 दीवारी ही जानती है। कहने को तो ये जॉइंट फैमिली थी, लेकिन इनके जुड़े रहने की संभावनाएं खत्म हो रही थी और आने वाला एक तूफान इस परिवार की जड़ें हिला देने वाला था। चिराग! भैया आपने चिराग को देखा क्या? भाई साहब मेरे बेटे गौरव को देखा? चिराग! चिराग मिला? गौरव? माँ, गौरव आया क्या? ना चिराग आया ना गौरव आया। माँ अभी भी आपको चिराग की पड़ी है? जरूर उसने कुछ किया हुआ गौरव। चिराग ने नहीं, गौरव ने किया है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तुम सबको देख लूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुझे देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या मुझे देखने लायक नहीं छोड़ूंगा? अपने झगड़े में बच्चों को क्यों कोस? पुलिस स्टेशन जाओ ना। तो गौरव और चिराग दोनों भाई हैं? भाई नहीं है सर। सर इनका कहने का मतलब भाई हैं, लेकिन सगे नहीं, कजन ब्रदर। सर ये चिराग मेरा बेटा है और ये गौरव है, ये मेरा बेटा है सर। आप दोनों तो सगे हैं ना? हम तीनों सगे भाई हैं। सर बहुत टेंशन में है, इसीलिए आप प्लीज मेरे बेटे को जल्दी ढूंढिए। मेरे बेटे को भी। तो दोनों खेलने गए थे लेकिन वापस नहीं आए। सर इसका बेटा चिराग एक नंबर का बदमाश है। सर बदमाश इनका बेटा गौरव है। सर चिराग बहुत सीधा बच्चा है। पता है कितना सीधा है? तेरे सीधे साधे बेटे ने उस दिन गौरव को कीचड़ में धक्का नहीं दिया? सर इनका बेटा हमेशा उसे चुरन चुरन करके चिढ़ाता रहता है। एक एक करके बताइए। सर वो बात क्या है ना, गौरव और चिराग में बनती नहीं थी। बनती तो शायद तुम्हारे भाइयों में भी नहीं है। तो तुम्हें छोड़िए, ये बताइए कहाँ खेलने गए थे? चंदे, यहाँ आसपास पता करो कोई सीसीटीवी है क्या, और इनके पड़ोसियों से पता करो, शायद बच्चों की कोई लीड मिले। सर सर चिराग और गौरव तो हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए वो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। तो फिर कहाँ हो सकते हैं दोनों? ये तो मुझे नहीं पता। बहू हिम्मत रख, चिराग मिल जाएगा। देखा रेनू, मेरे गौरव की तो कुछ पड़ी ही नहीं है माँ जी को, बस चिराग चिराग किए जा रही है। ऐसा नहीं है दीदी, उनको चिराग की जितनी फिक्र है ना, वो गौरव के लिए भी उतना ही परेशान है। अरे कोई मुझे बताएगा कि मेरा पोता मेरे जीते जी मिलेगा भी या नहीं? शुभ शुभ बोलिए जी। अपने पोतों के लिए ही तीनों भाई पुलिस स्टेशन गए। मेरा सिर्फ एक ही पोता है, गौरव। इन दोनों बच्चों को यहाँ खेलते हुए देखा था? साहब खेल तो यहीं रहे थे, लेकिन कब चले गए ध्यान नहीं दिया मैंने। जब ये यहाँ खेल रहे थे, इनके आसपास किसी संदिग्ध को देखा? साहब इतना तो ध्यान नहीं दिया मैंने। सर ये आइए सर। तू यहाँ क्या कर रहा था? और आदित्य तेरे सर पे चोट कैसे लगी? हाँ? चिराग, चिराग, गौरव कहाँ है? एक मिनट। चिराग, बेटा गौरव कहाँ है? आप दोनों साथ में ही खेल रहे थे ना? ओए चुरन, साइकिल की हवा खा रहा है? चल उतर। नहीं उतरूंगा। कैसे नहीं उतरेगा? हाँ नहीं तो बोला ना। उतर, बोला मैंने। नहीं बोला ना। नहीं बोला ना। मेरे चुरन! फिर गौरव ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। देखा क्या हालत की तुम्हारे बेटे ने? कैसे पिटाई की है इसकी? तेरा बच्चा मिल गया तो मेरे बेटे को मत कोस। इससे पूछ गौरव कहाँ है? बता गौरव कहाँ है? अरे क्या कर रहा हो? एक मिनट, जब मिल गया उसे संभालो। गौरव को हम ढूंढते हैं। सर गौरव ना तो अपने घर पहुंचा और ना ही उसका कोई क्लू मिला। मुझे नहीं लगता सर कि घर वालों की डांट से बचने के लिए कोई बच्चा इतनी देर तक अपने घर से गायब रहेगा। वजह कुछ और है सर।
इसलिए मैंने अपने खबरियों से बोल दिया है कि बैगरी रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े जितने भी स्ट्रीट शीटर हैं सबसे गौरव की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। और एरिया की सभी पुलिस थानों में भी मैंने गौरव के फोटोग्राफ सर्कुलेट कर दिए हैं। लेकिन शिंदे, गौरव के गायब होने की वजह उसके परिवार की अंदरूनी रंजिश भी तो हो सकती है। लेकिन सर पड़ोसियों से पूछताछ में तो फिलहाल ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। जॉइंट फैमिली है, सालों से साथ में रह रही है और गौरव के दादा ने पूरे परिवार को बांध के रखा है। लेकिन दादा के पोतों में नहीं बनती है। पोतों के बीच के झगड़े की शिकन गौरव और चिराग के पिता के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। उन दोनों भाइयों का रवैया ऐसा था कि जैसे उन्हें सिर्फ अपने अपने बेटे की पड़ी है, भतीजे की नहीं। और सर चिराग का बयान, उसने खुद बोला था कि गौरव उसे पीट कर बंद करके उसकी साइकिल लेकर भाग गया। लेकिन शिंदे, उनके बीच हुए झगड़े का कोई चश्मदीद नहीं मिला अभी तक। किसी ने वहां से गौरव को साइकिल पे जाते हुए नहीं देखा। लेकिन सर इतना छोटा बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? और जैसा कि इन दोनों के बारे में पता चला उससे तो लगता है कि एक बार को गौरव झूठ बोल सकता है, लेकिन चिराग को सब नहीं सीधा पता है। लेकिन गायब वो बच्चा है जो टेढ़ा है। मुझे लगता है शिंदे, हमें एक बार चिराग से अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। शायद गौरव की कोई लीड मिले। खोटा मिल गया तो मेरा पोता गौरव क्यों नहीं मिला? मिल जाएगा, दवा लीजिए। मुझे दवा नहीं खानी है। अपने छोटे बेटे को केसर और बादाम खिला और बोल उसको कि बहू को पेट से करे ताकि मुझे पोता मिले। एक लड़की पैदा कर दी बस। अगर गौरव नहीं मिला ना तो इस वंश को चलाने वाला कोई तो चाहिए ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सपोले को दूध पिला रहा है, कहीं मेरे बेटे को जहर तो नहीं पिला दिया? जहर तो आपने पिलाया गौरव को। जब से उसने होश संभाला है तब से उसके अंदर नफरत और ईर्ष्या का जहर भर दिया। और आप अपने दिमाग के गधे को दौड़ाकर मेरे ऊपर शक कर रहे हो। गधा बोलता है मुझे? मैं तुझे गधा दिखाई देता हूँ? बोल मेरा बेटा कहाँ है? बहुत हो गया। अब किसी ने मेरे परिवार के ऊपर उंगली उठाई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवर जी शांत हो जाइए। मैं मानती हूँ कि गौरव बहुत शरारती है और उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन बता दीजिए ना मेरा गौरव कहाँ है? भाभी, मुझे पता होता कि गौरव कहाँ है तो मैं इसे उतनी देर वहां बंद रहने देता। पुलिस ने आपके पति के सामने इसको वहां से निकाला जहां गौरव ने बंद किया था। ये कुछ नहीं बताएगा नीतू। सच क्या है इसका बेटा बताएगा। बोल गौरव कहाँ? नहीं क्या कर रहे हो? आपके बेटे ने इसका सर फोड़ दिया, इसकी जान लोगे क्या? लूंगा। बोल मेरा बेटा। बहुत हो गया। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? एक बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? इसके जख्म देख के, अरे इसकी तकलीफ तक आपको नजर नहीं आती? अरे ओ दया की देवी, तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो इस चोरन को साथ क्यों नहीं ले जाती? मैं इसे यहाँ लेने ही आई थी। दीदी, आप यहाँ सड़ना चाहते हो या हमारे साथ चल रहे हो? अच्छा, थर्ड क्लास पेइंग गेस्ट छोड़ के सी फेसिंग बंगलो ले लिया है। बाय द वे अंकल, आपके इस चिड़ियाघर से तो ज्यादा ही अच्छा है मेरा पेइंग गेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, मेरा गौरव मिला? गौरव का तो अब तक कुछ पता नहीं चला। फिलहाल हम चिराग से मिलने आए। चिराग, जब आप साइकिलिंग कर रहे थे तो वहां गौरव के साथ कोई और भी था? अच्छा बेटा, गेस करके बताओ, गौरव कहाँ गया होगा? सर, आप देख रहे हैं ना ये कितना डरा हुआ है। प्लीज आप इसे जल्दी फ्री कर दीजिए। आपका परिचय? मैं चिराग की मौसी। आप चिराग की मौसी हैं तो आपको गौरव की पड़ी नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन गौरव की वजह से चिराग 3 घंटे कमरे में बंद रहा और अब बार बार उसी का नाम लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा डर रहा है वो। लगता है भाविन शीतल और उसकी बहन मोनिका में गौरव के खिलाफ काफी जहर भरा है। पता करो इसकी वजह बच्चों का बचकाना झगड़ा ही है या फिर कुछ और। सर एक काम करो शिंदे, इनकी नहीं पूरी फैमिली की कुंडली निकालो, क्योंकि बाहर वालों की नजरों में भले ही जॉइंट फैमिली है लेकिन सबके रिश्तों के पुर्जे ढीले लगते हैं। सर दीदी, हिम्मत रखिए, गौरव मिल जाएगा। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है तू? हाँ, बड़ा बेटा बेटा करती है ना, लेकिन एक बात याद रख, असली माँ वही होती है जिसकी कोख होती है। और मैंने अपने गौरव को 9 महीने कोख में रखकर पाला। अगर तुम लोगों की वजह से गौरव को कुछ हो गया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें।
गौरव के बाद अब चिराग की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा था। गौरव की किडनैपिंग का सस्पेक्ट चिराग को अडॉप्ट करने वाले माता पिता को समझा जा रहा था। एक अनाथ को भविष्य देने वालों का भविष्य ताक पर था। खुश लग रहा है ना? ऊपरी चोट भले ही भर जाए, पर उसके अंदर जो दर्द पल रहा है उसे समझने की कोशिश करो भाभी। वो छोटा जरूर है, पर उसे लगने लगा है कि अब हम भी उसके नहीं रहे। हमने कोशिश तो बहुत की थी, माँ बाप बन के न इसकी किस्मत बदल पाए और ना, पर मैं अब जो भी करूंगा उसमें इसी की भलाई। अभी उससे कोई बात मत करना, थोड़ी देर खेलने दो उसे। 2 दिन से घर में बंद था, अगर तुम्हारे आंसू देखेगा तो फिर से परेशान हो जाएगा। सर, चिराग को भावेन और शीतल ने एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। उनके फैमिली डॉक्टर से पता चला कि शीतल कभी भी मां नहीं बन सकती, और उसकी इसी कमी की वजह से भावेन के पिता ने शीतल को कभी भी अपनी बहू नहीं माना। और एक वजह यह भी है कि शीतल दूसरे कास्ट की है। सर, 12 साल पहले भावेन इंजीनियरिंग करने दिल्ली गया था, और शीतल की बहन मोनिका उसी कॉलेज में थी और इन दोनों की दोस्ती भी थी, लेकिन शादी उसने शीतल से की, वो भी घर वालों को बिना बताया। लेकिन शिंदे, इन सब बातों का गौरव के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो सकता है सर, वो इसलिए कि इन्हीं बातों की वजह से भाविन के खानदान में हैसियत यह है कि बेटा होने के बावजूद वो अपने पिता की टेक्सटाइल कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉई है, और कंपनी में चलती उमंग की है, तो इसलिए रितेश उसकी चापलूसी करता है। तो सर, हो सकता है कि गौरव को गायब करके भाविन उमंग पर दबाव डालना चाहता हो कि कंपनी में उसकी साझेदारी बढ़े। इस हिसाब से भाविन का गौरव को किडनैप करने का मोटिव स्ट्रांग तो लगता है। एक काम करते हैं शिंदे, इन सब घर वालों से अलग अलग पूछताछ करते हैं, देखते हैं कौन किसके बारे में क्या बोलता है। सर, उमंग जी। सर, आप? सर, हमने कभी भाविन का बुरा नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा हमारे खानदान का बुरा ही चाहा। उसने अपनी मर्जी से शादी की, एक अनाथ बच्चे को बाप का नाम दिया, सिर्फ इसी वजह से उसे बुरा मानते हैं या कोई और वजह भी है? सर, कानून की नज़रों में ना सही, लेकिन पापा जी की नज़रों में ये गुनाह है। सर, हम सब ने तो उसका बॉयकॉट कर दिया था, पर माँ ने जिद की तो पापा जी ने उसे घर में जगह और कंपनी में नौकरी दी, और उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, और इन्हीं सब बातों की भड़ास वो मेरे बेटे पर निकाल रहा है। गौरव को गायब करके भाविन भाई उमंग भाई को चोट पहुंचाना चाहते हैं और बाबूजी के सारे बिजनेस को हथियाना चाहते हैं। सर, मुझे पूरा यकीन है कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए ना उसने गौरव को गायब करने का दाव खेला। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो पहले क्यों नहीं बोला? सर, मैं तो बस इंतजार में हूँ कि कब भाविन अपनी लालची नियत का पिटारा खोले, पर लगता है आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखकर उसने चुप्पी साधी है। पर देख लीजिएगा सर, जल्दी सबको पता चल जाएगा कि भाविन ने ही गौरव को गायब किया है। हो सकता है कि गुस्से में भूल हो गई हो तुमसे, चाहो तो पश्चाताप कर सकते हो अभी भी। सर, जो रोज अग्नि परीक्षा देता वो पश्चाताप से नहीं डरता। मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी जो सब कुछ सहते आ रहे हैं ना, आपके ये सवाल उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। तो अगर गौरव के गायब होने में तुम्हारा हाथ नहीं है तो फिर किसका हो सकता है? सर, ये किसी घर वाले का नहीं, बाहर वाले का काम है। उमंग और रितेश की मत मारी गई है जो भाविन को गलत समझ रहे। माँ जी तो हमेशा शीतल और भाविन की साइड लेती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी असलियत क्या है। सर, यहाँ पर शीतल दीदी और भाविन भाई को कोई पसंद नहीं करता है। अगर वो सच्चे और स्वाभिमानी होते तो अब तक यहाँ से चले गए होते। उन्होंने चिराग को इसीलिए गोद लिया ताकि वो उसे इस घर का वारिस बना सके, लेकिन बाबूजी ने हमेशा गौरव को ही अपना पोता माना और उन लोगों ने गौरव को ही गायब कर दिया। नहीं सर, हमने चिराग को वारिस बनाने के लिए गोद नहीं लिया, बल्कि अपनी सोनी गोद भरने के लिए लिया। लेकिन क्या करूं सर, चिराग की माँ तो बन गई, पर अभी भी बांझ ही कहलाती है। बांझ को बांझ बोल दिया तो कोई पाप कर दिया। अगर आपको कोई खूसट बुढ़ा अपाहिज कहे तब भी आप यही समझेंगे? पीठ पीछे तो वो यही कहती है। मेरा बेटा उसका लट्टू है, उसी के इशारे पे मेरे बेटे ने गौरव को गायब किया है। जो औरत अपने बहन के आशिक को फंसा सकती है, तो सोचो अगर वो अपने पे आए तो वो क्या नहीं कर सकती है। सर, उन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मैं और भाविन एक कॉलेज में थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उससे प्यार करती थी। भाविन तो शीतल दीदी से प्यार करते थे, और सर आपको पता है वो लोग इतने गए गुजरे लोग हैं कि अपने ही घमंड में आके चिराग को अनाथ आश्रम भेज रहे थे। पापा जी, आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए, चिराग को मत डांटिए प्लीज। अब ये इस घर में नहीं रहेगा।
जहां से इसे लेकर आए वहीं छोड़कर आ, नहीं तो तुम दोनों भी यहां से जा सकते हो। सर वो लोग तो तभी सबको बाहर निकाल रहे थे, लेकिन जीजा जी की माँ बीच में आ गई तो 2 महीने की मोहलत मिल गई। और उसी वक्त मैंने जीजा जी को कहा कि अगर आपकी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम है चिराग से तो मैं रख लेती हूँ अपने साथ चिराग को। और सर आपको पता है जीजू और शीतल दीदी पिछले 2 महीने से इसी बात के लिए चिराग को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो उन्हें छोड़कर मेरे साथ रहेगा। सर हमने दिल पे पत्थर रखकर चिराग को मोनिका के साथ भेजने का फैसला किया। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता सर कि वो अब हमारे साथ नहीं रहेगा। भाविन और शीतल को अपनों ने दर्द तो बहुत दिए हैं, लेकिन कभी कभी दर्द पालने वाले नफरत भी पाल लेते हैं। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है गौरव इन्हीं के षड्यंत्र की भेंट चढ़ा है। एक काम करो शिंदे, भाविन, शीतल और उसकी बहन मोनिका, इन तीनों पर नजर रखो। इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर 1 मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है हम पहुंचते हैं। सर भाविन का फोन था, चिराग फिर से गायब हो गया। बाजी मेरा चिराग कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ होगा। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। सर चिराग घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैंने कहा कि जाकर के बाहर खेल। सर वो बाहर खेलते खेलते पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने कहा था ना, ये किसी घर वाले का नहीं बाहर वाले का काम है। गौरव को जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ नहीं ढूंढ रहे आप। अब देखिए चिराग भी खो गया। सर गौरव को किसने गायब किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन चिराग को इन्होंने गायब किया और मेरे ऊपर इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि गौरव को मैंने गायब किया। सर बहुत शाना है ये। चिराग को गायब करना इसकी एक चाल है ताकि आप लोग ये समझे कि गौरव को इसने गायब नहीं किया, और तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। चिराग के लापता होने के बाद पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठने लगा जिसमें गौरव के गायब होने की संभावनाओं में फैमिली एंगल पर जोर दिया जा रहा था। लेकिन इन अपराधों में किसी बाहरी एंगल की लीड भी पुलिस को नहीं मिली थी। बेगिंग रैकेट्स और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े हिस्ट्री शीटर्स और ब्लैक लिस्टेड क्रिमिनल्स को खंगालने के बाद भी गौरव और चिराग तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं था। सर बैगरी रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े जितने भी हिस्ट्री शीटर और ब्लैक लिस्टेड सस्पेक्ट हैं उनमें से किसी से भी गौरव और चिराग की कोई इन्फॉर्मेशन आती नहीं लगी। शिंदे, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि इन बच्चों को उठवाने में किसी घरवाले का ही हाथ है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इनमें से किसी ने किसी क्रिमिनल को हायर जरूर किया होगा। इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, हर डिटेल निकालो। पूरे परिवार पर नजर रखो। पुलिस फिर उस थ्योरी पर काम करने लगी जिसमें यह माना जा रहा था कि बच्चों की किडनैपिंग्स का कनेक्शन किसी घर वाले से ही जुड़ा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का टाइम प्रोसेस उन बच्चों की जिंदगी पर एक खतरे की तरह मंडरा रहा था। और पुलिस इस बात से भी अनजान थी कि चिराग सिर्फ किडनैप ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी हो चुकी थी। सर भाविन के घर वालों की बैंक स्टेटमेंट चेक की, सबकी ट्रांजैक्शन नॉर्मल लगी, लेकिन भाविन के बड़े भाई उमंग के अकाउंट से हर महीने 30,000 रुपए किसी कविता त्रिवेदी नाम की औरत को ट्रांसफर होते हैं। इस कविता का ना तो इनके बिजनेस से कोई लेना देना है और ना ही वो इनकी कोई रिश्तेदार है। अगर उमंग उसे हर महीने 30,000 भेजता है तो कोई ना कोई रिश्ता तो होगा। कहाँ रहती है कविता त्रिवेदी? कविता त्रिवेदी? जी मैं ही कविता हूँ। अब बोलिए। आप उमंग शाह को जानती हो? जी जानती हूँ, पर आप लोग? उमंग शाह का बेटा गौरव और भतीजा चिराग काफी दिनों से लापता है। उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। क्या गौरव लापता है? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? गौरव मेरा ही बेटा है। लेकिन गौरव की माँ तो कुछ और ही बोल रही है। गौरव की माँ? कौन? नीतू? नीतू नहीं, कविता की बात कर रहा हूँ। कविता त्रिवेदी। सर गौरव उमंग का बेटा नहीं है, गौरव मेरा बेटा है। 11 साल पहले उसने अपनी बेटी के बदले मेरा बेटा ले लिया था सर। सर दरअसल बात ये थी कि बाबूजी को पोता चाहिए था और नीतू के पेट में बेटी थी। कविता और नीतू की डिलीवरी एक ही दिन हुई थी। मैंने इसके पति से बात की। इसका पति मेरे दोस्त का ड्राइवर था, वो मान गया। मैंने अपनी लड़की इन्हें देकर इनका लड़का ले लिया, और जिसके लिए मैंने इसके पति को 2 लाख रुपए भी दिए। सर मेरे पति के आगे मेरा जोर नहीं चलता था, पर 5 साल पहले जब मेरे पति की मौत हुई तब मैंने इनसे अपना बेटा मांगा था। बेटा नहीं मांगा था, पैसे मांगे थे। सर इसे पैसे चाहिए थे। मैं हर महीने 30,000 रुपए देता हूँ इसे। भाविन को तो बड़ा कोसते थे आप, खुद पे शर्म नहीं आ रही है? उसने फिर भी एक अनाथ बच्चे को बाप का नाम दिया। आपने क्या किया? एक माँ से उसका बेटा छीना और उसे 30,000 रुपए महीना दे के बाप होने का डंका बजा रहे हैं।
और आप चाहे अपने पति का वास्ता दीजिए या अपनी गरीबी का, ममता आपकी भी सस्ती है। मैं तुझे बरगद समझा था और तू भी बांस निकला। 11 साल से जिस बच्चे को पोता समझ के सीने से चिपका के रखा, वो एक ड्राइवर का खून निकला। अब गौरव जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पापा जी, आज से गौरव का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। क्या कह रहे हैं पापा जी? पापा जी रुकिए। पापा जी ऐसा मत कहिए पापा जी। गौरव मेरा बेटा है। मैंने 2 महीने अपनी कोख में पाला है उसे पापा जी। आप सच बताइए ना पापा जी। ममता की नौटंकी, अगर बेटा पालने का इतना शौक है ना तो पैदा करके दिखा। पापा जी पापा जी, मेरा ही बेटा। ऐसे बाप कहलाने के लायक तो तू है नहीं, लेकिन थोड़ी सी शर्म बची है ना, तो उस बच्ची को जिसे तूने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका था उसे वापस ले आ घर। माँ, मम्मा प्लीज, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ मम्मा, प्लीज मुझे पराया मत समझो मम्मा। नहीं, बेटियां पराई ही होती हैं। यहाँ तो मेरा बेटा पराया हो गया, सिर्फ और सिर्फ तेरे बाप की वजह से। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो तुझे भी खत्म कर दूंगी, समझी तू? छोड़ मेरा हाथ। मम्मा नहीं। इस दुनिया में आने के बाद गौरव और पंखुड़ी के साथ जो अन्याय हुआ, उसमें फिर भी ममता और वात्सल्य के कुछ कण बाकी थे, लेकिन चिराग से तो उसके अनाथ होने का भी कर्ज वसूला गया। सर पहले गौरव गायब हुआ, उसके बाद चिराग। इसमें किसी एक का ही हाथ है या दोनों केसेस अलग अलग हैं? क्योंकि गौरव जो पहले गायब हुआ उसका कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन चिराग जो बाद में गायब हुआ उसकी डेड बॉडी हमें मिल चुकी है। कहीं गौरव के साथ भी वही ना हो जो चिराग के साथ हुआ है। लेकिन वो कौन है, किसके इशारे पे ये सब हो रहा है, इसका कोई क्लू नहीं मिल पा रहा, लेकिन मोटिव कईयों के नजर आ रहे हैं सर। चुपचाप बैठ, वरना कान के नीचे सब बजाऊंगा ना। क्या करना है इसका? दूसरे वाले से तो कुछ हासिल हुआ नहीं, अब इससे कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले उमंग ने गौरव को उठवाया ताकि उमंग पर किसी को शक ना हो, और उसके बाद चिराग को उठवाकर मरवा दिया? अरे कोई बचाओ, चुप, आवाज बंद कर, आवाज बंद कर। आवाज बंद कर। दादा अपंग हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड में से कुछ नहीं मिला। उमंग और भाविन को हम खंगाल चुके हैं। बचा ये रितेश को हमने टैप नहीं किया। इसकी एक बेटी है, बेटा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दोनों भाइयों को कमजोर करके अपने बाप के बिजनेस में कब्जा जमाना चाहता है? शिंदे, इस रितेश की पूरी हिस्ट्री निकालो। शीतल, चिराग, आप मर्द औरत को कभी नहीं समझेंगे, कभी उसकी कोख को कोसेंगे, कभी उसके ममता के साथ खिलवाड़ करेंगे। अपने बच्चों के साथ अगर किसी ने कुछ किया हो तो मुझे बताओ प्लीज। चिराग तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर गौरव को जिंदा छोड़ा तो मुझे बता, और अगर उसे मार दिया है तो वो भी बता दो। मैंने कहा ना तू मेरी कोई नहीं है। अरे तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे छिन गया। तेरी शक्ल से ही मुझे नफरत है। जा भी तू। ऐसा मत बोलो मम्मा, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ। ये सच कह रही है, तू इनकी नहीं मेरी बेटी है। मैं हूं तेरा वो नालायक बाप जिसकी वजह से तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। अब और नहीं बेटा, नहीं। चल अपने घर चल। मिल गया जवाब। मैंने ये सच ना इसको बहुत पहले बता दिया था, पर इसको ये नहीं पता था कि तुम ही इसके नालायक बाप हो। चलो निकलो यहाँ से। मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगा। जाओ। मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगा। मेरा बेटा लेकर आओ, फिर अपनी बेटी लेकर जाना। सर, रितेश के कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन रितेश की बीवी का एक राज पता चला है। कैसा राज?
गई थी? कुछ काम से। जाने के लिए नहीं बोला तुझे, अपने आशिक से मिलने गई थी? अपने आशिक से मिलने गई? बेटा, हवलदार आए हैं, बोल रहे तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो तुम विकास को नहीं जानते? नहीं सर। कौन विकास? तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड। आपके पति का कहना है कि विकास के साथ मिलकर आप उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। सर, रितेश की शख्सियत ही दोगली है। मैंने शादी से पहले ही उसे बता दिया था कि मैं विकास से प्यार करती हूँ। मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं, तुम रिश्ता तोड़ दो। लेकिन नहीं, उसने फिर भी मुझसे शादी की। सर 9 साल हो गए हमारी शादी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हमारे बीच में कोई भी किसी तरह की गलतफहमी पैदा नहीं कर सकता। अपने रिश्ते को खुशियों की पैकेजिंग देना बंद कर। तुम्हारे रिश्ते में कितनी घुटन भरी पड़ी है सब बता दिया तेरी बीवी ने। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए तू भले ही उसे ना छोड़े, लेकिन तेरी बीवी ने तुझे छोड़ने का मन बना लिया है। विकास आ रहा है उसको लेने के लिए, और जब तक कोर्ट में पीहू की कस्टडी जीत नहीं लेता, पीहू भी उनके साथ ही रहेगी। वैसे तो कस्टडी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि पीहू भी विकास की बेटी है। जा सकता है। और सुन, अभी जाने दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा बुलावा नहीं आएगा। तेरी बीवी का केस सॉल्व हुआ है, भतीजे का बाकी है। नजर रखना इस पर। सर निकम्मे, एक बीवी को नहीं संभाल पाया तू, तूने भी मेरी शान पे खोट लगा दी। नकारा कहीं का। बस कीजिए, आपके इसी घमंड की वजह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपके डर से हमेशा गलत कदम उठाए इन्होंने। इस घर की बर्बादी के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। निर्मला, चुप कीजिए। अगर बची हुई जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हो तो मुंह पे ताला लगाओ, वरना बेटे और बहू क्या, मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। गलती होगी मुझसे, इससे बहुत बड़ी गलती होगी। गलती होगी मुझसे। गलती होगी मुझसे। सर, गौरव के किडनैपिंग के अगले दिन मुझे एक फोन कॉल आया था। हेलो। तेरा बेटा हमारे कब्जे में है, अगर उसकी जान बचाना चाहता तो 10 लाख रुपए तैयार रख। सर, मैं समझ गया था कि वो लोग गौरव की बात कर, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मिलकर के मुझे और मेरी पत्नी को चिराग से अलग करना चाहते थे। तो मैंने सोचा ये लोग भी गौरव के लिए तड़पे, पर उससे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तुम्हारे किस नंबर पे कॉल आया था? सर, मेरे एक दूसरे नंबर पे। और जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर है। गौरव किडनैप हुआ तो कॉल उसके बाप उमंग को आना चाहिए था, भाविन को नहीं। और अगर ये दोनों किडनैपिंग्स फिरौती के लिए हुई हैं, तो फिर चिराग की किडनैपिंग के बाद कॉल क्यों नहीं आया? सर, मुझे लगता है कि चिराग की किडनैपिंग फिरौती के लिए नहीं, मर्डर के लिए हुई थी। और गौरव, उसे किडनैप क्यों किया गया? अगर दोनों को किडनैप करना था तो एक साथ भी हो सकते थे, क्योंकि दोनों उस दिन गार्डन में थे, साइकिल चला रहे थे। साइकिल को लेकर शिंदे, कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैप उसे होना था जो साइकिल चला रहा था? क्योंकि गौरव ने वो साइकिल चिराग से छीनी थी, इसलिए गौरव किडनैप हुआ। और फिरौती का कॉल भाविन को गया, उमंग को नहीं। सर, जिस नंबर से भाविन को फिरौती का कॉल आया था वो नंबर ट्रेस हो गया सर। अभी गोडमंद रोड पे एक्टिव है। माल का है ना? बच्चा किधर है? गाड़ी में। अरे साहब साहब, आप मेरी बात कौन है? क्या अंदर पकड़ो सर। बोल। सर, हमने बच्चे को फिरौती के लिए नहीं उठाया था सर। पार्टी ने हमें बच्चे उठाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हम गलती से गलत बच्चे को उठा लाए सर। अच्छा सुन,
मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़का रेसिंग साइकिल पर होगा और हेलमेट लगाया होगा, ध्यान रखना। भाई भाई हो गया। चल 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 चल। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या क्या गलत लगा के रखा है? तूने ही तो कहा था ना कि वो रेसिंग साइकिल पर होगा, लाल कलर का हेलमेट पहना होगा, और अभी तुझे वो बच्चे की फोटो भी भेजी ना। देख तू शराबत से मेरे पैसे दे, समझ गया ना सर? लेकिन पार्टी ने बच्चा लेने से मना कर दी क्योंकि हम लोग गलती से गलत बच्चे को उठा लाए थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना बच्चे के बाप से फिरौती मांगे, लेकिन सर जिसने भी फोन उठाया उसने हमें घास तक नहीं डाली। वो इसलिए क्योंकि गौरव और चिराग दोनों सगे भाई नहीं थे, चचेरे भाई थे। और तूने जिसे फिरौती के लिए फोन किया था वो गौरव का बाप नहीं, उसका चाचा था। आगे बोल। फिर पार्टी का 2 दिन बाद दोबारा फोन आया। उसने कहा कि सही बच्चा उठाओगे तो पैसे मिलेंगे। इस बार हमने सही बच्चा उठाया सर, लेकिन पार्टी ने कहा कि बच्चे को मार दो। दूसरा बच्चा अभी हमारे पास है। हमने सोचा कि बच्चे को बेचकर माल कमा लेंगे। तेरी पार्टी कौन है? अबे उधर क्या देख रहा है? कौन है तेरी पार्टी? सतनाम भाई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, वो लोग मुझे फंसा रहे हैं सर। दरअसल वो लोग मेरे लिए रियल एस्टेट में काम करते हैं सर, और मुझे फंसाकर अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहते हैं सर। सर आप ही बताइए सर, मेरा क्या फायदा होगा किसी के बच्चे की किडनैपिंग और मर्डर से? सर तेरी गर्लफ्रेंड का फायदा तो है ना? डालो से गाड़ी और पूरे घर को अच्छी तरह से छानो। सर मैंने क्या किया? लेकिन सर कुछ बताइए तो सर। सर मेरी बात सुनिए ना सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये तक नहीं पता कि सतनाम ने मेरी बहन के बेटे को क्यों मारा। तुम अपने आप को बहुत शानी समझती हो। नहीं सर, जिस बच्चे को मैं अपने पास रखने वाली थी, भला मैं उसको क्यों मारूंगी? तुम उसे सिर्फ अपने पास रखने नहीं वाली थी, तुमने उसे लीगली अडॉप्ट किया था। सर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना क्या क्राइम है? तुमने उसे क्यों अडॉप्ट किया था पता चल गया है हमें। उसे लीगली अडॉप्ट करने के बाद 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई थी ना? तुम्हारे घर से मिली है ये पॉलिसी। चिराग का मर्डर करवा के ये पॉलिसी क्लेम करने वाली थी ना तुम? बोलो। हाँ, चिराग का मर्डर मैंने करवाया। पिछले 10 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ सेटल करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। सोचा था भाविन से शादी करके मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, लेकिन भाविन तो शीतल दीदी को पसंद करता था और उन्हीं से शादी की। मेरा वो प्लान फेल हो गया, और अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसे कमाने वाला प्लान भी फेल हो गया। फेल होना ही था, क्योंकि अपने लालच में आके एक अनाथ बच्चे की जान ही नहीं ली, बल्कि उसके मुंह बोले माँ बाप की खुशियों की वजह छीन ली तुमने। चिराग की कस्टडी मोनिका को देना भाविन की ऐसी भूल थी जिसे चाह कर भी वो कभी सुधार नहीं पाएगा। और शीतल पूरी जिंदगी अपनी बहन को कोस कर भी हकीकत नहीं बदल पाएगी कि चिराग अब उनके बीच नहीं है। बेटा तुम लोग भी खाना। चाची, चाचा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी भी नहीं, मैंने कभी चिराग और आप दोनों के साथ अच्छा नहीं किया, कभी भी अच्छा नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए चाचा चाची। बच्चों की भूल तो फिर भी मासूम होती है, लेकिन जो भूल बड़ों से होती है वो कभी कभी ऐसे हालात खड़े कर देती है जिसमें न माफी मांगने की गुंजाइश बचती है और न पश्चाताप के रास्ते नजर आते हैं। हम अपने बच्चों को सही और गलत के कई पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाने वाले ने ही गलत सीखा हो तो वो गलत को भी सही बताकर पढ़ाता है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा फर्ज है, लेकिन इस समाज में सम्मान उसी को मिलता है जो गलत की नहीं सही की शिक्षा देता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।